नाजरीन, मौर्रखा 4 सितंबर 2022 मुताबिक 6 सफरुल मुज़फ्फर 1444 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस हवाले से सिविल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए अगली तारीख 15 सितंबर मुकर्रर कर दी है। वहीं इस मामले पर मुस्लिम फरीक के वकील का कहना है कि जामा मस्जिद मुसलमानों के लिए इबादतगाह है, जो तकरीबन 840 बरस पुरानी है। बताया जा रहा है कि हिंदू महासभा के रियासती कन्वीनर मुकेश पटेल ने अदालत में कई ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया गया है। अदालत ने जामा मस्जिद की इंतिफादा कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश के महकमे आसार कदीमा, मरकजी हुकूमत, उत्तर प्रदेश हुकूमत, बदायूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी इस सिलसिले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को कहा कि पीतल नगरी मुरादाबाद से साल 2017 में पीतल के मसनूआत कम ही बरामद हो पाते थे। वहीं एक जिला एक प्रोडक्ट की वजह से इन मसनूआत का एक्सपोर्ट 4000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। मुरादाबाद के दौरे पर आए वजीर आला योगी ने नज्म नस्क के जायजा मीटिंग के दौरान अफसरान को आवाम के साथ हमदर्दाना सलूक करते हुए मसाइल के तस्फिये की हिदायत दी। मुरादाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तरक्की के नए आयाम कायम करने पर जोर दिया जा रहा है। बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत दरी करने वाले 11 गुनहगारों की जेल से रिहाई के खिलाफ गुज़श्ता दिनों मशहूर अदाकारा शबाना आजमी ने नाराजगी का इजहार किया था, जिस पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि शबाना आजमी, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल एजेंट हैं। बीजेपी लीडर नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी पर हमला आवर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि ये लोग अपनी घटिया ज़हनियत का सबूत देते हैं। इन्हें मुहज़्ज़ब और सेकुलर कैसे कहा जा सकता है? अब इन सभी लोगों की मुल्क में कलई खुल चुकी है। मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता शीतलवाड़ आज हफ्ते की शाम अहमदाबाद जेल से बाहर आ गई। जेल के बाहर मीडिया के अहलकार भी मौजूद थे, जो तीस्ता की तस्वीरें खींचते हुए दिखाई दिए। वाज़ेह रहे कि जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट ने समाजी कारकुन तीस्ता शीतलवाड़ उस मामले में उबूरी जमानत दे दी थी जिसमें उन्हें 2002 के गुजरात फसादात के मुकदमात में मुबैना तौर पर बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेजात तैयार करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हमारे ख्याल में अपील कुनंदा उबूरी जमानत पर रिहाई के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले पर सिर्फ उबूरी जमानत के नुक्ते नजर से ही गौर किया है। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस ने तारीखी रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे हल्ला बोल रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने आज कहा कि कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस मुजाहिरा करती आ रही है और महंगाई के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, सड़क के ऊपर और रामलीला मैदान में रैलियों के जरिए से हर तरीके से महंगाई के खिलाफ आवाम के मफादात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में न्यू पुलिस लाइन के करीब एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि पहले यूपी में फसादात होते थे, लेकिन अब सरमायाकारी होती है। हम सरमायाकारी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5.5 बरसों में रियासत में एक भी फसाद नहीं हुआ। अब यूपी में हाईवेज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 235 करोड़ की लागत वाले 116 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने कहा कि जिनको रोजगार नहीं मिला उन्हें रोजगार से जोड़ेंगे। सीएम योगी ने उत्तराखंड को बिजनौर की सरजमीन से भी जोड़ा। वज़ीर आला ने कहा कि बिजनौर के मेडिकल कॉलेज से उत्तराखंड को भी फायदा मिलेगा और अगले सेशन से इसमें दाखिले शुरू हो जाएंगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में कुरैश वेलफेयर सोसाइटी के तहत एक अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के हाथों कई अहम शख्सियात को मुख्तलिफ मैदानों में गिरां कदर खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजी मैदान में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं, चाहे वह सहाफत का मैदान हो या तालीम का या समाजी खिदमत का। उन्होंने कहा कि सच्चा इंसान वही है जो अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। जिन हजरात को आज अवार्ड से नवाजा गया है वो तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। राजधानी लखनऊ में आवारा कुत्तों के अलावा पालतू कुत्तों की दहशत भी बढ़ रही है। सूरत हाल यह है कि मासूमों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हाल ही में पीजीआई के एल्डिको उद्यान 2 में वाक़ अभिलाषा अपार्टमेंट के करीब खेल रहे 2 बच्चों पर 2 पालतू और 1 आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। शदीद जख्मी मासूम को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में दाखिल किया गया है। ये पूरा वाक़या करीब लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मुतासिरा धीरेन्द्र सिंह ने पालतू कुत्तों के मालिक के खिलाफ पीजीआई पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करा दिया है।
शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अब उनका समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उसने कई मरतबा धोखा दिया है। असेंबली इंतखाबात में उनका साथ देना एक बड़ी तारीखी गलती थी। अब वो उसके जाल में नहीं आएंगे और बल्दियाती इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं तो वो दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। शिवपाल ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका फैसला इलेक्शन के वक्त पर होगा। जो हाथ बढ़ाएगा उसके साथ कारकुनों से राय लेकर कंधे से कंधा मिलाने पर गौर किया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक खुसूसी एमपी एमएलए अदालत ने जुमे को समाजवादी पार्टी के एमएलए रविदास मेहरोत्रा को 42 साल पुराने मुजरिमाना केस में आज बरी कर दिया। खुसूसी अदालत के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित नहीं कर सका। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि इस्तिगासे ने सिर्फ एक गवाह पेश किया। इस मामले में शिकायत करने वाले की मौत भी हो चुकी है। चार्जशीट में मज़कूर दीगर गवाह बहुत कोशिशों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में पेश किया गया अकेला गवाह भी इस्तिगासे का मुकदमा साबित नहीं कर सका। अदालत ने साबिक वजीर और एमएलए और दीगर अफराद को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक FBI ने 8 अगस्त को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा की रिहाइशगाह पर तलाशी के दौरान 11,000 से ज्यादा सरकारी दस्तावेजात और तस्वीर के साथ साथ उन 48 फोल्डर्स को भी बरामद किया जिन्हें क्लासिफाइड करार दिया गया था, जिनका अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जायजा भी लिया गया। ये वाज़ेह नहीं है कि फोल्डर्स खाली क्यों थे। क्या उनमें मौजूदा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था? उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर कौमी दिफा की मालूमात को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा और तहकीकात में रुकावटें डालने की कोशिश भी की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीन के साथ सिक्योरिटी मुआहिदा करने वाले बहरुल काहिल जजीरे के 12 ममालिक का इजलास वाशिंगटन में बुलाया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि 28-29 सितंबर को होने वाले इस सरबराही इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों, वबाई अमराज, इक़्तिसादी बहाली, बहरी सलामती, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत बहरुल काहिल को तिजारती काफिलों के लिए आज़ाद और महफूज बनाने जैसे अहम मामलात पर ताउन को मजबूत करने के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब अफगानिस्तान में तबाहकुन इंसानी बहरान से निमटने के लिए खुराक पहुँचाने की कोशिशों पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि खुराक की ज़्यादातर इमदाद पाकिस्तान के रास्ते सड़क के जरिए मुंतकिल होती है। WFP के पाकिस्तान कंट्री डायरेक्टर क्रिस काय ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सप्लाई का एक अहम रास्ता फराहम करता है। उसकी खुराक की बड़ी मकदार कराची की बंदरगाह से ही दाखिल होती है। क्रिस काय ने दुबई से वीडियो लिंक के जरिए जेनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि बह जाने वाली सड़कों की वजह से हमें एक बड़े चैलेंज का सामना है। इराक की अवामी रज़ाकार फोर्स के जारी करदा बयान में कहा गया है कि सामरा के इलाके में दाइश दहशतगर्दों की एक बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया है। काबिल जिक्र है कि अरबाईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर इराक भर में सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर फौज और अवामी रज़ाकार फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने की जिम्मेदारी संभाल ली है। एक मुश्तरका कार्रवाई के तहत बगदाद के मदाफाती इलाके अतारमिया और अतराफ की शाहराहों को महफूज बनाया जा रहा है। श्रीलंका के माजूल सदर राजापाक्से को वतन वापसी पर हुकूमत की तरफ से सरकारी रिहाइशगाह और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। वो कोलंबो में बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान माशी बदहाली से मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से उनकी सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर पर धावा बोलने के बाद 13 जुलाई को बैरून मुल्क फरार हो गए थे। उन्होंने सिंगापुर पहुंचने के बाद इस्तीफा भी दे दिया था, जबकि वो बाद में सिंगापुर से थाईलैंड चले गए थे। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि राजापाक्से ने मुस्तकबिल की अपनी मनसूबाबंदी के हवाले से किसी किस्म का कोई इशारा फिलहाल नहीं दिया है।